भाइयों बहनों, एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी पश्चाताप के विषय में भाइयों बहनों, और आप सभी ने इस बात को जाना। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप और हम तक ये बात पहुंची। वास्तव में पश्चाताप क्या है भाइयों बहनों। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो पश्चाताप के बाद वाले स्टेप को के उस आधार पर बनाऊंगा, उसका नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद का हिस्सा क्या है। यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है भाइयों बहनों। रैप्चर की टाइमिंग कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु कहता है कि जिस समय में तुम सोच भी नहीं रहे होगे उस घड़ी मेरा आना हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं कुछ अहम बातें इस समय में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जब हम पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं भाइयों बहनों, तब हम एक जिम्मेदार, वास्तविक जिम्मेदार मसीह व्यक्ति बन जाते हैं। तब मसीह की जिम्मेदारी यानी कि उस रिश्ते की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। आखिर यीशु मसीह हमें क्यों चुनता है, हम मसीह में क्यों चुने जाते हैं भाइयों बहनों, मसीह ने क्यों चुना हमें इतनी बड़ी दुनिया में। आप वो व्यक्ति क्यों थे जिसे यीशु मसीह ने चुना? कभी आपने अपने भीतर से अपने आप से ये सवाल पूछा, कभी इस सवाल को जानने का प्रयत्न किया कि पवित्र यीशु ने आप ही को क्यों चुना? क्योंकि इसलिए यीशु मसीह ने आपको चुना क्योंकि यीशु मसीह के पास आपके लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य और एक बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद नहीं जो शरीर और संसार का है, वो उद्देश्य जो स्वर्ग का है, और वो स्वर्ग का उद्देश्य यीशु मसीह आपको देता है। इसलिए यीशु मसीह ने आपको चुना। पहली बात भाइयों बहनों। दूसरी बात, हमारा उद्धार क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह वास्तव में हमें बचाना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो क्या फिर यीशु मसीह ये नहीं चाहता है कि सारी मनुष्य जाति का उद्धार हो? वास्तव में यीशु मसीह चाहता है कि सारी मनुष्य जाति का उद्धार हो। इसीलिए मैं बहुत अहम बात आप लोगों के सामने कह रहा हूं भाइयों बहनों। पश्चाताप के बाद जब यीशु मसीह हमें क्षमा करता है, हमारा उद्धार होता है, तब हम एक जिम्मेदार मसीह व्यक्ति बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें संसार से चुन लेता है। आप मसीह में विश्वासी जन और एक आत्मिक जन जब आप बन जाते हैं, तब मैंने बताया आपको कि आपकी एक वास्तविक जिम्मेदारी होती है भाइयों बहनों। और वो वास्तविक जिम्मेदारी क्या है, उसी विषय पे मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूं। आपकी वास्तविक पहली जिम्मेदारी है भाइयों बहनों कि आप परमेश्वर की बातों पर कान लगाएं। परमेश्वर का आत्मा उद्धार के बाद आपके जीवन में प्रवेश करता है और पवित्र आत्मा की सहभागिता से, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहभागिता के आप आत्मिक जीवन की उन्नति कर ही नहीं सकते हैं। मैं आने वाले दिनों पर पवित्र आत्मा के विषय में विशेष रीति से आप लोगों से चर्चा करूंगा, बात करूंगा, लेकिन मैं इस नेक्स्ट विषय में बात कर रहा हूं। क्या हम जब मसीह के लिए तैयार हो जाते हैं भाइयों बहनों, जब हम उद्धार हो जाता है, तो पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुनना और सीखना आरंभ करते हैं। सबसे प्रथम मसीहत में बढ़ने का एक सबसे बड़ा एक अगर कोई मार्ग है तो वो पवित्र यीशु मसीह की सुनना, उसके आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की बातों को जान सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और सीखते हैं और अपने जीवन पर अमल करते हैं, वास्तव में भाइयों बहनों हम बढ़ना आरंभ करते हैं। और ये बढ़ना ही वास्तविक मसीहत का चिन्ह है। यदि आप प्रतिदिन मसीह के साथ नए स्वभाव में नहीं ढल रहे हैं, यदि हम मसीह में नहीं बढ़ रहे हैं उसके वचन के साथ, तो भाइयों बहनों हमारी मसीहत पर एक प्रश्न चिन्ह है। क्या आप बढ़ रहे हैं? और बढ़ने की वजह क्या है? क्या परमेश्वर का वचन? परंपरागत रीति से बढ़ना नहीं है भाइयों बहनों। वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें वचन देता है और उस वचन के साथ हम गंभीरता पूर्वक उसको अपने जीवन पर अप्लाई करके हम बढ़ते हैं भाइयों बहनों। यह है वास्तविक रीति से बढ़ना। इसका महत्वपूर्ण और नेक्स्ट स्टेप वास्तव में क्या हो, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद का कदम क्या होगा भाइयों बहनों? यीशु मसीह इस बात को कहता है कि कलीसिया मसीह की देह है। जब आप प्रकाशित वाक्य पे जाते हैं तो प्रभु अपनी कलीसिया से बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें समूह में देखना चाहता है भाइयों बहनों, तितर बितर नहीं, अलग अलग नहीं, हमें एक समूह में देखना चाहता है। बहुत सारे डिनोमिनेशंस, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग विचार, अलग अलग विश्वास हैं। उस विषय में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं वास्तविक विषय में चर्चा करना चाहता हूं कि हम जब मसीह में आते हैं एक कलीसिया बनते हैं और कलीसिया का हिस्सा बनते हैं। भाइयों बहनों, हमें कलीसिया का हिस्सा बनना बहुत ही आवश्यक है। कई लोग ये विचार रखते हैं कि हमें तो अपने ही घर पर सारी चीजों को कर लेना चाहिए।
और वो अपने ही घरों में प्रभु के साथ संबंध रखने का प्रयत्न करते हैं। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर हमें समूह में देखना चाहता है, यानी कि ग्रुप में देखना चाहता है, हमें कलीसियाओं में देखना चाहता है। इसी से हम एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाते हैं और आत्मिकता में मजबूत होते हैं भाइयों बहनों, और तभी हम मसीह की एक देह बन पाते हैं। देह, कलीसिया को यीशु मसीह ने अपनी देह कहा भाइयों बहनों, और कोई अपने अपने घरों पर अलग अलग हो जाएंगे, एक समूह में हम नहीं आएंगे, तो फिर मसीह की देह तो टुकड़ों में बढ़ गई है। कई लोग अपने विचार के ज्ञान से भरकर भाइयों बहनों बहक जाते हैं और अपने ही ज्ञान को सर्वप्रथम मानते हुए वो कलीसियाओं को महत्व नहीं देते हैं। आपको एक भली कलीसिया का, एक आत्मिक, जहां पे पवित्र आत्मा वास करता है और आत्मिक अगुवाई होती है, जहां पर रीति रिवाज और परंपरा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा को पहला अधिकार दिया जाता है, प्रभु के वचन को पहला अधिकार दिया जाता है। भाइयों बहनों, आपको सर्वप्रथम उस कलीसिया का हिस्सा बनना है। तो मसीह, जो कलीसिया है वो मसीह की देह है। और भाइयों बहनों, मसीह की देह ने अपने 3.5 साल के कार्यों पर मसीह की देह ने क्या किया? परमेश्वर के कार्य को और उसके राज्य को फैलाया, सुसमाचार का प्रचार किया। मसीह की देह एक जगह पे बैठी नहीं रही। कलीसिया एक जगह पे बैठती है हर रविवार के दिन या संगति में, वो सिर्फ बैठती है और अपने घर जाती है, बैठती है और अपने घर जाती है और अपने जीवन के कार्यों को करती है। भाइयों बहनों, ये कलीसिया की देह, ये मसीह की देह नहीं है। वास्तविक मसीह की देह है सुसमाचार का प्रचार करना। जो मसीह ने किया वही करना ही मसीह की देह होना है। किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार का अधिकार नहीं दिया। जब हर एक व्यक्ति चुन लिया जाता है, आपको इसलिए चुना, मुझे इसलिए चुना, हमारा उद्धार इसलिए हुआ और हम तक सुसमाचार का प्रचार पहुंचा, जो हमको प्रभु ने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जो आप तक पहुंचा आपको दूसरों तक पहुंचाना है। हर एक कलीसिया का व्यक्ति जिम्मेदार है प्रभु के वचन के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। कुलुस्सियों में यह बात कही जाती है, कुलुस्सियों अध्याय 3 पर, कि जो कुछ भी करते हो वैसे करो जैसे तुम मसीह के लिए कर रहे हो। भाइयों बहनों, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में हो, कहीं पर भी आप जॉब करते हो, कार्य करते हो, या फुल टाइम मिनिस्ट्री में हो, हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वो प्रभु के कार्य को पूरा करे। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो भाइयों बहनों, हम वो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने हमें चुना। इसलिए अपने चुने जाने को सिद्ध करना है, और प्रभु के आगमन से पहले, ताकि प्रभु आए तो हमें वैसा ही करता पाए। भाइयों बहनों, हमें ऐसा ही करता पाए। कैसा करता पाए, ये मैं आप लोगों को वचन से बताता हूं। आप लोग देखिएगा मत्ती अध्याय हम 24 का मैं 42 से पढ़ता हूं, और इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इस बात को आपको बताना चाहता हूं। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। ये किसी एक व्यक्ति से बात नहीं की जा रही है, ये सब विश्वासियों से बात की जा रही है। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा। मैथ्यू 24 वर्स 42 से मैंने पढ़ा, फिर 43 में पढ़ रहा हूं। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेध लगने ना देता। कोई भी चोर इस बात को बताकर नहीं आएगा कि मैं इतने बजे आऊंगा और चोरी करूंगा, क्योंकि चोर ऐसे समय में आता है जब उसको मौका मिले, घर का स्वामी सोया हो या घर से बाहर हो या ऐसी जगह पर हो या ऐसा कर रहा हो कि उसका ध्यान अपने घर पर ना हो। भाइयों बहनों, अपने काम पर ना हो, वो एक्टिव ना हो अपने घर पर, उसके अंदर अवेयरनेस ना हो। भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आना चोर की नाई होगा। चोर की नाई का मतलब है कि वो हमें सूचना देकर नहीं आएगा, वो हमें सूचित नहीं करेगा कि मैं कब आ रहा हूं। और जब चोर के बारे में पता नहीं कि चोर किस घड़ी आएगा, घर का स्वामी हर पल अपने घर पर पहरा देता है और अपने घर की सुरक्षा को मजबूत बनाता है। भाइयों बहनों, हमने मसीह के आने से पहले अपनी आत्मिकता को मजबूत बनाना है, ताकि दुष्ट किसी प्रकार का सेध लगाकर हमारी आत्मिकता, हमारे आत्मिक जीवन को चुराने का कारण ना बन जाए। इसलिए वचन यही कहता है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेध लगने ना देता। तो जागते रहना वास्तव में क्या है? हम कैसे जागते रहेंगे? भाइयों बहनों, जागते रहना क्या है, आगे हम पढ़ेंगे 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इस विषय में मैं फिर कभी चर्चा करूंगा, क्योंकि जब हम सोच भी नहीं रहे होते हैं, उसी घड़ी, जब सोच भी नहीं रहे होंगे, उसी घड़ी यीशु मसीह आ जाएगा। लेकिन मैं आगे पढ़ता हूं 45। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। स्वामी चला गया,
और एक व्यक्ति को नौकर चाकरों में सरदार ठहरा गया। ये दृष्टांत है भाइयों बहनों, और वाकई दृष्टांतों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इस दृष्टांत में परमेश्वर ने किस महत्वपूर्ण बात को हमारे सामने दर्शाया भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं। उस व्यक्ति को नौकर चाकरों में सरदार ठहराया है, और इंपोर्टेंट बात क्या कही है, वह दास जिसे वह समय पर उन्हें भोजन दे। भाइयों बहनों, समय पर भोजन दे यानी कि प्रभु के आने से पहले दूसरों तक हमने भोजन पहुंचाना है। कौन सा भोजन? कौन सा भोजन? जो पेट के लिए, जो शरीर के लिए आवश्यक है? नहीं भाइयों बहनों, यहाँ पे भोजन की बात की जा रही है परमेश्वर के वचन की। हमने सुसमाचार के वचन का भोजन दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि दूसरे लोग भी सुसमाचार पर विश्वास करें और अंधकार में पड़ने से बच जाएं। यदि आज आप विश्वासी बने, तो उस पल को याद करिए, किसी ना किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में वो भोजन उड़ेला था, आपको वो भोजन दिया था, और आप वो भोजन खाकर मसीह के हुए भाइयों बहनों। और मसीह जब आए, उससे पहले जब उसने हमें ठहराया है, तो हम दूसरों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करने वाले हो सके। ये वो काम है। उसके आगे मैं पढ़ता हूं 46, धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात भाइयों बहनों, जिस घड़ी यीशु मसीह आएगा, उस घड़ी हम क्या कर रहे होंगे? सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, गुनाह कर रहे होंगे, पाप कर रहे होंगे, बुराई में पड़े हुए होंगे, संसारिकता में लिप्त होंगे, या फिर हम प्रभु के कार्य को करते पाए जा रहे होंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा आना चोर की नाई होगा। क्या हम वैसा ही कर रहे होंगे जैसा प्रभु हमें करते हुए देखना चाहता है? और प्रभु हमें क्या करते हुए देखना चाहता है? कि हम अन्य लोगों तक परमेश्वर का वचन, सुसमाचार पहुंचाए। भाइयों बहनों, जो व्यक्ति परमेश्वर के कार्य और राज्य का कार्य नहीं कर रहा है भाइयों बहनों, वो किसके समान है भाइयों बहनों? क्या वो वास्तविक मसीह है? क्या मसीह किसे कहेंगे भाइयों बहनों? क्या अपने 10 पीढ़ियों से अपने आप को क्रिश्चियन कहना, या फिर इतिहास के जमानों से अपने आप को क्रिश्चियन कहना, क्या मसीहत पर आपको आशीष लाकर देने का कारण बन सकता है? कभी नहीं भाइयों बहनों। जब तक आप विश्वास में होकर दूसरों तक, जो आप सीखते हैं, दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप मसीह की देह नहीं बन रहे हैं। और अगर आप मसीह की देह नहीं हैं, तो फिर आप वास्तविक कलीसिया नहीं हैं। और कलीसिया का काम है प्रभु के वचन का प्रचार करना। यह नहीं कि हर रविवार के दिन आना, संडे आना, चर्च में आना, वचन को सुनना, अपने घर में जाकर संसारी कामों में लगना, अपनी जीवन के कार्य को चलाना, और हो सके तो मीन मेक निकालना। भाइयों बहनों, वास्तविक काम यही है। यदि हम ये नहीं कर रहे हैं, तो हम धोखे के शिकार हैं। यीशु मसीह यदि हमको ऐसा करते हुए नहीं पाएगा। ये दूसरा स्टेप है भाइयों बहनों। हमने क्या करना है पश्चाताप के बाद? हमने पश्चाताप के बाद खुद सीखते हुए दूसरों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है। और यदि हम ऐसा ही कर रहे हैं और ऐसा ही करते रहेंगे, तो हमें प्रभु क्या कहेगा? आप सुनिएगा 47, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। यीशु मसीह की संपत्ति क्या है? स्वर्ग का राज्य। और उस स्वर्ग के राज्य में वो हमें सरदार ठहराएगा भाइयों बहनों, यानी कि हमें सरदार का पद देगा, ऊंचा पद हमें देगा भाइयों बहनों। वास्तव में आप विश्वास में आए, आपने छुपा कर नहीं रखना अपनी धार्मिकता, अपनी आत्मिकता को, या आपने ही आपकी गुणगान नहीं गाना है भाइयों बहनों। मैंने दूसरों तक सुसमाचार का प्रचार पहुंचाना है, अपने व्यवहार, अपने कार्य के द्वारा। चाहे कहीं आप किसी फैक्ट्री में काम करने वाले हो, चाहे किसी ऑफिस में काम करने वाले हो, चाहे अपना बिजनेस संभालने वाले हो, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हो, अपने आसपास आपको, मुझको प्रभु के संदेश को पहुंचाना है। क्योंकि पवित्र यीशु हमसे यह सवाल पूछेगा कि जब मैंने तुम्हें चुना, मैंने क्यों तुम्हें चुना, क्यों तुम्हें अपना बनाया? ताकि तुम दूसरों तक सुसमाचार का प्रचार करो। और वो स्वामी अगर हमें वैसा ही करते पाएगा, तो हमें सारे अपने स्वर्ग के राज्य में वो हमें सरदार ठहराएगा भाइयों बहनों। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? लेकिन 2 तरह की मसीहत है भाइयों बहनों, और दूसरी तरह की मसीहत क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। इसी का हम 48 देखते हैं भाइयों बहनों। परंतु यदि वह दुष्ट दास, अब देखिए दुष्ट दास क्यों कहा? क्योंकि उससे दुष्ट इसलिए कहा क्योंकि उसके काम वैसे नहीं है जैसा प्रभु चाहता है, और जैसा प्रभु चाहता है वैसे काम हमारे नहीं होंगे, तो हकीकत में हम दुष्ट दास कहलाएंगे। ये उन्हीं के लिए है। मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। परंतु 48, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, जैसा बहुत सारे लोग सोचते हैं और इस बात को कहते हैं, अरे प्रभु के आने में तो अभी बहुत समय है, देखो सारी दुनिया कैसे आराम से जी रही है, तमाम सारी चीजें सही हैं। इस वक्त लॉकडाउन पर हमने देख लिया, इस वायरस के द्वारा हमने देख लिया है कि कैसा कहर इस दुनिया पर बरसा है भाइयों बहनों। तो हकीकत में कई लोग ये सोचते हैं कि अरे प्रभु के आने में तो अभी बहुत टाइम है, चलो 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 हम आनंद मनाएं। शैतानी सोच।
मैं आपको बताना चाहता हूं। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, स्वामी के आने में देर है, ये बात कहां से आती है? ये बात आती है दुष्ट के द्वारा। ये बात कहां से आती है? जो प्रभु में जीना नहीं चाहता, प्रभु के साथ चलना नहीं चाहता, प्रभु पे विश्वास नहीं करना चाहता है, प्रभु के वचनों से मुंह फेरना चाहता है और अपनी शारीरिक और दुनियावी चीजों के ही आनंद को लेना चाहता है। उसको प्रभु ने दुष्ट दास कहा। और क्या कहा 49 पर? और अपने साथी दासों को पीटने लगे। दुष्ट दास वो कहेगा कि बहुत देर है प्रभु के आने में, तो अपना मालिक बन बैठेगा और वो बाकी लोगों को पीटने लगेगा, यानी कि वो दुर्व्यवहार करेगा, अपने संसारिक जीवन को जिएगा और दूसरों के सामने कभी भी मसीही का वास्तविक स्वरूप नहीं रखेगा। वो दुष्ट वाला स्वरूप रखेगा ताकि लोग उसकी दुष्टता से मसीह को ना जानने पाए। भाई बहनों, ऐसा व्यक्ति मसीह का नहीं है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात क्या कही है उसने? 49 में पढ़ता हूं, और अपने साथियों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। भाइयों बहनों, वास्तव में ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपने फिल्मों में देखा होगा, पुराने समय की फिल्में, 70s के समय पे जो मूवीज बनती थी अमिताभ बच्चन की खास तौर पर मूवीज में, उसमें अक्सर एक गाना भी हम देखते हैं कि पीटर दारू पी के दंगा करता है। यानी कि पीटर नाम तो रख दिया, पीटर नाम तो रख दिया, पॉल नाम तो रख दिया, जॉन नाम तो रख दिया, लेकिन भाइयों बहनों उनके चरित्र कभी नहीं बन पाए। पीटर नाम रख देने से प्रभु प्रभावित नहीं होगा, पीटर के जैसे गुण भी आने होंगे। भाइयों बहनों, पीटर दारू पी के दंगा करता है। कई बार ऐसा लगता है कि कई लोग तो दारू के लिए ही पैदा हुए हैं, शराब के लिए ही पैदा हुए हैं, नशे के लिए ही पैदा हुए हैं। वो जीवन में सिर्फ उनका एक लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है कि वो दारू पिए, दारू पिए, दारू पिए। वो पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, और उसका प्रभाव उनके जीवन और उनके घर पे कितना गंभीर पड़ता है। भाइयों बहनों, नाम उनके मसीह के नाम से होते हैं, लेकिन वो मसीह के होते नहीं है। वो मसीह के नहीं होते भाइयों बहनों, वो मसीह के होते नहीं है भाइयों बहनों। उनका उद्देश्य यही होता है कि वो सिर्फ नशा करें, वो नशा करें और नशा करें। भाइयों बहनों, परिवार टूटता है, बिखरता है। भाइयों बहनों, वो नशा करते 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 भाइयों बहनों क्या होगा? प्रभु ने क्या कहा? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और वो मंदिर का नाश करते हैं। भाइयों बहनों, होता क्या है? लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, और समय से पहले ही वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। भाइयों बहनों, आप सोचिए, उन पियक्कड़ लोगों की संगति में यदि हम जाकर वैसे ही हो जाते हैं, तो फिर खाने पीने और पियक्कड़पन के अलावा हम कर क्या रहे हैं? भाइयों बहनों, और उसका स्वामी अगर उसको कहता है दुष्ट दास, क्योंकि वो मसीह में क्यों आया? क्या वो सिर्फ पीने के लिए आया? भाइयों बहनों, और पीकर क्या करेगा? वो मर जाएगा। भाइयों बहनों, उसका लीवर खराब, उसकी किडनी खराब, फिर वो मरेगा। भाइयों बहनों, उसका फ्यूनरल होगा, लोग आएंगे, लोग बातें करेंगे, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। भाइयों बहनों, वो अच्छा कहां से था? वो किस बात का अच्छा था? वो किस लिए अच्छा था? यदि आप मसीह के नहीं हैं तो आपके भले काम किसी काम के नहीं है, वो व्यर्थ हैं। भाइयों बहनों, फिर लोग क्या करते हैं? फ्यूनरल पे जाते हैं, कब्र पे डालने के लिए गड्ढा करते हैं, और उसमें कई ऐसे बेवड़े होते हैं। भाइयों बहनों, ये बात सच्ची है। कई उसमें ऐसे लोग उस फ्यूनरल पे जाते हैं जो खुद नशे से चूर होते हैं। भाइयों बहनों, और हकीकत में वो इतने नशे में चूर होते हैं कि जो कब्र का जो गड्ढा होता है भाइयों बहनों, उसमें कॉफिन को, उस डेड बॉडी को डालने से पहले ऐसा लगता है कि वो 2-4 बेवड़े खुद ही उसमें चले जाएंगे, उससे पहले कॉफिन को डालने से पहले। भाइयों बहनों, होश में नहीं रहते हैं। भाइयों बहनों, उन्हें नहीं पता कि कुछ ही समय के बाद हो सकता है वो यही कहे, भाई तू चला गया पी पी के, अब तेरे पीछे हम भी आ रहे हैं। भाइयों बहनों, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है भाइयों बहनों? बड़े दुख की बात है कि आने वाली जनरेशन ये कर्स के तौर पर काम करता है, और आने वाली जनरेशन क्या होती है? उनके नौजवान बच्चे, वो भी दारू पर लिप्त हो जाते हैं। क्यों पीटर ही नाम क्यों लिया गया? क्यों क्रिश्चियन का नाम ही दारू पीने पे क्यों लिया गया? भाइयों बहनों, कहीं पे ना कहीं पे समाज पर, संसार पर, दुनिया पर, अपने समाज के बीच में ऐसे लोग शराब का ही उदाहरण बने। नशा करके परिवार बिगड़ गया, टूट गया। एक जवान स्त्री, या तो वो जवानी पे मर गया या थोड़ा सा बाद में मरा। स्त्री विधवा हो जाती है, बच्चे बुरे हालातों पर पड़ते हैं भाइयों बहनों, और उसके बाद वो भी नशे में पड़ जाते हैं। विरासत में एक पिता क्या दे गया अपने परिवार को? शराब की बोतल। और उसका बच्चा भी नशा करता है, हो सकता है वो कहे, पिताजी धन्यवाद, विरासत में आप मुझे भी बोतल देकर गए। पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वही नशा। भाइयों बहनों, क्या ऐसी मसीहत? ये कौन सी मसीहत? क्या इसको मसीहत में गिना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये मसीहत नहीं है भाइयों बहनों, ये मसीहत नहीं है। मसीहत पीना खाना नहीं है भाइयों बहनों। मैं आप लोगों को बात बताता हूं, उसके बाद वचन क्या कहता है। तो उस दास के स्वामी
तो उस दास के स्वामी ऐसे दिन तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो। यानी कि ऐसे लोग जो बिगड़े हुए होंगे और गड़बड़ी में पड़े हुए होंगे, उनका स्वामी वैसे ही समय पे आएगा जब वो सोच भी नहीं रहे होंगे, और ऐसी घड़ी कि वह ना जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। यानी कि उनका भाग वो कपटियों के साथ रख देगा भाइयों बहनों, और कपटियों के साथ उनका भाग रखकर, यानी कि जहां रोना और दांत पीसना, यानी कि नर्क में डाल दिए जाएंगे। ऐसे लोग जो सिर्फ मसीह में नाम के होते हैं भाइयों बहनों, अपना जीवन नशे में, बर्बादी में, पेकड़पन पर और दुनियादारी पे बिताते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हम वास्तव में मसीह हैं। एक नेम प्लेट वाले, एक सर्टिफिकेट वाले मसीहत दुनिया पर आपकी पहचान बनाएगा, मेरी पहचान बनाएगा, मसीह में हमारी पहचान नहीं बनाएगा। मसीह में पहचान बनाने का मतलब है परमेश्वर के वचन को लेना और उसमें जीना भाइयों बहनों। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इसी में, जब हम मत्ती अध्याय 25 उसका 14 से 30 तक देखते हैं, तो यीशु मसीह तोड़े के विषय में कहता है, एक को 5 दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 तोड़ा दिया। भाइयों बहनों, ये तोड़े क्या है? ये तोड़े क्या है? ये आशीषें हैं, ये वरदान है, ये अभिषेक है जो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम सब मसीही लोगों को देता है भाइयों बहनों। और वो कहता है, धन्य है वो दास जिसने 5 के 10 किए, वो धन्य है वो दास जिसने 4 के 8 किए, जिसने 2 के 4 किए, और एक जिसको 1 मिला उसने जमीन पे गाड़ दिया। स्वामी आया तो उसने कहा कि तू तो कठोर स्वामी है, मैंने सोचा तूने तो मुझे 1 ही दिया, मैंने तुझे तेरा वापस किया। हे मूर्ख, हे मूर्ख, हे कठोर दास, तो इसको बैंकों में डालता, ब्याज के साथ अभी तू वापस करता। भाइयों बहनों, ये ना सोचिए कि किसी को परमेश्वर ने बहुत बड़ी सामर्थ्य दी है, किसी को बहुत बड़ा अभिषेक दिया है, मुझे कम दिया है, इसलिए मैं प्रभु के काम को नहीं करूंगा जब तक मुझे दूसरों के समान नहीं दिया जाएगा। भाइयों बहनों, कभी भी दूसरों पे नजरें ना डालें। परमेश्वर ने जितने भागों में आपको रखा है, जितने हिस्से में आपको रखा है, आप ईमान के साथ उतने ही हिस्से में अपने कार्य को पूरा करें, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। कभी दूसरों पे नजरें ना गाड़ें। परमेश्वर ने जिसको जितना दिया है उससे उतना ही वापस लेगा। आपको जितना दिया है आप उसमें ईमान के साथ, 1 दिया है तो 1 के 2 और 2 के 4 बनाएं। यानी कि आपकी आत्मिकता अगर 1 है तो आपने 2-3 आत्मिकता और प्रभु के राज्य में लानी है। यह वास्तविक कार्य भाइयों बहनों, और यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारा भाग उस नरक में होगा। भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं होंगे। वास्तव में हमें क्या करना है? हमने परमेश्वर के राज्य के विस्तार को बढ़ाना है। हर एक व्यक्ति अपनी आत्मा में प्रभु के सामने जब जाए, प्रभु से मिले, तो प्रभु से कहने वाला हो सके, हे उत्तम दास, मैं तुझे ऊंचा पद देता हूं क्योंकि तूने कष्ट उठाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार किया। कई मसीही लोग प्रार्थना करना तक नहीं जानते हैं। चर्च को जाते समय रास्ते में सिगरेट पिएंगे और उसके बाद सोचेंगे, अरे चर्च का टाइम हो रहा है, चलो सिगरेट बुझाओ, चलो गुटखा खा लो, चलो वो तंबाकू खा लो। उनके लिए मसीह, हम मसीह की जो हम परमेश्वर का मंदिर हैं। क्या हम अभी तक इन छोटे छोटे लक्षणों को अपने जीवन से दूर कर पाने में सफल नहीं हो पाए? और सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि व्यक्तिगत संबंध गहरा मसीह के साथ नहीं हुआ। आत्मा की आग हमारे भीतर नहीं उतरी। जब आत्मा की आग उतरेगी तो सारा मैल उस गंदगी के साथ खत्म हो जाएगा, जल जाएगा भाइयों बहनों आत्मा की आग में। बस जी रहे हैं बस एक नाम के मसीह होने के। ऐसे लोग ये ना समझे कि परमेश्वर उन पर रहम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने रहम किया, उनको अपना बनाया, और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो परमेश्वर के राज्य के विस्तार में अपना भागीदार बने और परमेश्वर के राज्य में मजबूत बने। भाइयों बहनों, एक महत्वपूर्ण बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कुलुस्सियों अध्याय 3 में आप लोगों को बता रहा हूं, उसका 16 और 17। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, मतलब जितना ज्यादा हो सके वचन को अपने भीतर आने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। चिताओ और अब अपने मन में एक दूसरे को सिखाओ। परमेश्वर ने कहा जो वचन सीखते हो एक दूसरे को सिखाओ, दूसरों तक पहुंचाओ। यही है वास्तविक मसीह की सेवा करना। एक वचन मैं आप लोगों के सामने और पढ़ना चाहता हूं, वो है 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2, कि तू वचन को प्रचार कर समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। भाइयों बहनों, कहने का मतलब है कि तू समय और असमय तैयार रहा परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। मसीह लोग इस संसार में जितना कुछ समेट रहे हैं भाइयों बहनों, वो उतना ही ज्यादा धोखा खाएंगे, क्योंकि हमें संसार में समेटने के लिए, सांसारिक मटेरियलिस्टिक चीजों को समेटने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा का धन स्वर्ग में इकट्ठा करने के लिए चुना गया है। भाइयों बहनों, संसार पर मन लगाने का मतलब है अपने आप को मिटाना, अपने आप को नष्ट करना, शैतान के हाथों में सौंपना। परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना है, अपने काम के लिए हमें चुना है।
पश्चाताप के बाद हमारा दूसरा उद्देश्य बनता है कि हम खुद सीखकर दूसरों तक परमेश्वर के राज्य को फैलाने का कारण बने। परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न उन लोगों से होगा जो परमेश्वर के राज्य के कार्य को पूरा कर रहे होंगे, शरीर के नाशमान चीजों और मिट जाने वाले कामों के पीछे ही अपनी जिंदगी को बिताने वाले ना हो। कई लोग ऐसे होंगे जो व्यर्थ के कामों पर लगकर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, नशे में या और संसारिक लोभ लालच में अपनी जिंदगी को उसी में लिप्त करके भाइयों बहनों अपनी पूरी जिंदगी को बिता देते हैं और नष्ट कर देते हैं। अर्थहीन जीवन। ये बात समझिए कि आप वो शख्स हैं। ये कितनी महान बात है, आप वो शख्स हैं। कितनी बड़ी दुनिया पर यीशु मसीह स्वयं आपकी जिंदगी में आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। भाइयों बहनों, अपने जीवन पे ऐसे समय को व्यर्थ में ना गवाएं। यह बहुत ही कीमती समय है। परमेश्वर से लिपट जाएं और परमेश्वर का सुसमाचार जब दूसरों तक आप पहुंचा रहे हैं तो आपका कद परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहा है। स्वर्ग में आपके विषय में चर्चा हो रही है। यीशु मसीह स्वर्गदूतों से चर्चा कर रहा है, ये देखो मेरा वो दास, ये देखो मेरी वो दासी जिसने दूसरों तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसने अपने तक ही सीमित नहीं रखा। भाइयों बहनों, हम चुना फिरी हुई कब्रों के समान मसीना बने, दिखावे वाले, भाइयों बहनों कार्य करने वाले बने, और मसीह जब आए तो हमें ऐसा ही करते पाए, ना कि पीना खाना और अपनी जिंदगी को मिटाने वाला। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का संदेश आप तक पहुंचा। यदि ये बात आपको वास्तव में आनंद देती है और अच्छी लगती है, ये संदेश दूसरों तक पहुंचाए ताकि दूसरे भी आपकी इस सेवा से आशीषित हो और प्रभु आपको देखकर ये कहे कि ये संदेश मुझ तक पहुंचा, मेरी ड्यूटी है कि मैं दूसरों तक भी पहुंचाऊं। मैं प्रभु के सुसमाचार के प्रचार को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा वो महान पवित्र यीशु मसीह हर एक भाई बहन आपके परम वचन के सत्य को जान जाए, समझ जाए मेरे पिता कि आपका वचन जीवनों को क्या बनाता है और आप हमें क्या जिम्मेदारी देते हैं मेरे पवित्र यीशु मसीह, कि जब आपने हमें चुना, अपना बेटा बेटी बनाया, मेरे पवित्र यीशु मसीह, जो उत्तम भाग आपने हमें दिया वो इसलिए नहीं दिया कि वो हम ही तक सीमित रहे। पवित्र यीशु मसीह, वो उत्तम भाग आपने हमें इसलिए दिया ताकि पवित्र यीशु मसीह हम उस भाग से हम दूसरों को भी भागी बनाएं और दूसरों तक भी आपके सुसमाचार को पहुंचाने का कारण बने। हरेक जनों के जीवनों पर आशीषों को डेल आपके सत्य वचन को जानकर वैसा ही करे जैसा आप अपने लोगों को आकर करते हुए देखना चाहते हैं। ब्लेस कर, आशीषित कर। धन्यवाद। पवित्र यीशु आपके जीवित नाम से मांग लिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाइयों बहनों।